सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देव ट्यूटोरियल। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ आंसर नहीं निकालेंगे हम। कॉन्सेप्ट, एग्जांपल, लॉजिक, आंसर, जो भी चीज़ें हो सकती हैं हम उसके बारे में सब समझेंगे। और इस एक्सरसाइज 6.2 में ये सब समझने से पहले कुछ न्यू वर्ड्स हैं, और इस बार मैंने सारी चीज़ें पहले ही फिट कर दी हैं ताकि टाइम और हमारा बचे और हम मेन मुद्दे पे आए। तो हाँ, 6.2 का स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहला वर्ड आता है, न्यू वर्ड आता है हमारे पास, जो कि मे भी आपके लिए न्यू नहीं हो क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा, बट मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि जिससे पहली बार 10th में ही उसको शौक चढ़ा है कि हाँ, पिछले जो हो गया, अब मैंने आपसे अच्छे से पढ़ना है, तो वो भी समझे। तो पहली इसमें न्यू वर्ड आता है हमारा पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होती हैं? देखो, पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ कभी मीट नहीं करती। दो ऐसी लाइंस जो कितना भी आगे उनको बढ़ा दो, मतलब ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इनको कितना भी आगे बढ़ा दो कभी एक दूसरे को ये कट नहीं करेंगी। मतलब जितना आगे बढ़ा दो, इन्फिनिटी तक ले जाओ, ये एक दूसरे को कट कर रही है। कट का मतलब ऐसे एक दूसरे के पेट काट रही है, एक दूसरे के आर पार हो रही है, नहीं। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस, जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करती, एक दूसरे के आमने सामने चलते रहती हैं। ठीक है, मैंने सबके लिए एक पेज छोड़ा है कि अगर बाई चांस मैं ज़्यादा कुछ बताना चाहूँ तो मैं इसमें फिट कर पाऊँ। फिर आ जाते हैं रेशियो। सेकंड वर्ड क्या है हमारे पास? रेशियो। डेफिनेशन लिख सकते हो तुम। रेशियो क्या होती है? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। रेशियो क्या है? वो पहली वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 6.1 में कि रेशियो क्या होती है। दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन, दो नंबर्स का कंपैरिजन करना। ठीक है, जैसे कि दो नंबर्स का कंपैरिजन करना, जैसे कि मान लो एक ये ले लेते हैं। ठीक है, इसका और इसका कंपैरिजन करने पे आंसर क्या आया? सेम आया। क्यों? 2 1 2, 2 2 4, 1:2, 3 1 3, 3 2 6, 1:2। तो कंपैरिजन करने पे इनका क्या आया? रेशियो क्या? कंपैरिजन सेम आया, तो कंपैरिजन को ही हम रेशियो बोलते हैं। सेम आया इसका। अब आते हैं, पेज बहुत बड़े बड़े छोड़े हैं मत, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कब मैं किस पे कितना बात कर लूँ, जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा जो मेन चीज़ है इस चैप्टर की, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोला मैंने? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो, इंग्लिश में जो लिखा है वो तुम उतार लेना, मैं हिंदी में समझा दूंगा। पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स दोज टू साइड्स इन द सेम रेशियो। क्या मतलब इसका? अगर ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो क्या होगा? वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। समझ आई? एग्जाम्पल के तौर पे एक ट्रायंगल है, इसमें किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम। इस लाइन है ना, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कर दी। तो क्या, जब हम इसके पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वो जो लाइन है वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। आई बात समझ? ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लो, मान लो कि एक ट्रायंगल एक पहाड़ की तरह है। ठीक है, एक ट्रायंगल एक पहाड़ की तरह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके बीच में एक रोड बनाते हैं। जो नीचे वाली साइड, जो ये नीचे वाली साइड है, इसके पैरेलल उसके ऊपर एक रोड बनेगा। पैरेलल, एकदम सीधा। और पैरेलल, पैरेलल मतलब इसके बिना टच किए इसको एक सीधा पैरेलल रोड बनेगा। तो ये रोड पहाड़ की दोनों साइड्स को कट करेगी, है ना? दोनों साइड्स को, इस साइड को भी, इस वाली साइड को भी कट किया और इस साइड वाली साइड को भी कट किया। तो बीपीटी
क्या बीपीटी कहती है कि ये कट रैंडम नहीं होगा, ये कट रैंडम नहीं होगा, एम ही नहीं हो जाता ये, दोनों साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। दोनों साइड्स जो इधर ये इस साइड का जो ये कटा ना, ये वाला और ये बना, ये वाला और ये बना, इनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। इसी वजह से हम अननोन लेंस को निकाल पाते हैं, अननोन लेंस को निकाल पाते हैं, क्योंकि रेशियो सेम है। तो जो ऊपर का आंसर है वो शायद इसका भी हो, इसका भी हो, इसका भी हो, इसका भी। इसका लॉजिक जो है वो क्वेश्चन के साथ तुम्हें समझ आएगा। तो अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है जिसमें एडी क्या है, इसमें लिख सकते हैं। हाँ, तुम्हें क्या दिख रहा है इसमें, एडी जो है ये बनाना चलेगा, शायद इससे तुम्हें समझ भी आ जाएगा। एडी ये एक ट्रायंगल है और इधर से काटा इसको, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हुई, है ना, हुई। ठीक, अब इसमें क्या है, हमें एडी मिला है, ठीक है, डीबी मिला है, ये एक साइड को दो हिस्सों में बांटा ना, फिर ए ई मिला है और ई सी मिला है। बट तुम देखो, तुम्हें ए डी की वैल्यू पता है, ए ई की वैल्यू पता है, डी बी की वैल्यू पता है, बट ई सी की नहीं पता। तो बीपीटी ने क्या बोलती है, बीपीटी कहती है कि अगर अगर हम काटें तो सेम रेशियो में होगा डिवाइड, जब सेम रेशियो में डिवाइड होगा तो हमें ऑटोमेटिकली इसका आंसर ढूंढने में आसानी होगी। अब वो कैसे, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है डी, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, डीई पैरेलल, ये जो डीई है वो किसके पैरेलल है, बीसी के, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, हर बार इसको ही करते रहूँगा। क्या क्वेश्चन में हमें दिया है एक चीज़ और, डीई पैरेलल बी सी, क्लियर है। तो पहले अपना एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को निकालने से पहले एनालाइज करना ज़रूरी है। तो इधर मैं लिख देता हूँ एनालिसिस, तो मैं भी ये चीज़ करनी है अपने माइंड में। ये मेरा तरीका करवाने का कि किसी चीज़ को निकालने के कुछ स्टेप्स फॉलो करने ज़रूरी है। देखो, पहला देखो, पहले लाइन दी हुई है, हाँ, पैरेलल लाइन, पहले अपना क्वेश्चन पूछना है अपने अपने आप से, पैरेलल लाइंस है, हाँ, ट्रायंगल दिया है, सबसे मेन चीज़, हाँ जी, इसलिए, और ये दोनों चीज़ें हैं तो इसलिए बीपीटी अप्लाई होगी, नहीं होगी, होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बीपीटी अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, बीपीटी अप्लाई करेंगे। तो बीपीटी क्या बोलती है, बीपीटी बोलती है कि अकॉर्डिंग टू बीपीटी एडी, मतलब ये जो एडी है अपॉन डी बी, ये किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के। मतलब अगर हमें रेशियो निकालेंगे ए डी अपॉन डी बी की, वो किसके इक्वल होगी, एक साइड के दो पार्ट कटे ना, उन दोनों की रेशियो को अगर इन दोनों की रेशियो से कंपेयर करें तो आ जाएगा हमारा। तो ए डी क्या था हमारे पास, ए डी था हमारे पास 1.5 और डी बी था 3, ए ई क्या है 1, ई सी पता है हमें, नहीं, ठीक है। ये हमारा बिग पीटी के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला लगता है कि एक साइड जो दो हिस्सों में टूटी है उनका रेशियो और दूसरी साइड का रेशियो का दोनों का इक्वल करें। अब तो तुम्हें पता है, सिंप्लीफाई करोगे, पहले क्या कर दिया, बीपीटी का रूल लगाया, ठीक है, लगाया, लगाने के बाद सेकंड, उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यूज पुट, वैल्यूज पुट की, ठीक है, एक सेकेंड, वैल्यूज पुट की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे ना हमेशा बंदे के माइंड में होता है कि कभी कोई गलती हो तो उसे बस ये याद रहे कि मैंने ये सब चीज़ें कर ली, सिंप्लीफाई करते हैं।
अगर 1.5/3 किसके इक्वल हो जाएगा? अपॉन 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 के इक्वल हो जाएगा। कैसे हुआ पता? क्या लगता है कैसे होगा? एक तो सर दर्द इतनी हो रही है ना, बताता हूँ इसे। 1.5 वन जा 1.5, 1.5 टू जा 3, तो आ गया 1/2। मतलब 1.5 को मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 1.5 ही आएगा। तो 1 के टेबल से कटा 1.5, ठीक है। जैसे कि मान लो 2/4 होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है। तो क्या डेसिमल वाले नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 तो आता है। आई समझ? क्लियर है? या मैं ऐसे करके बताऊं तुम्हें बच्चों वाले की तरीके से? 15/30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। वैसा क्यों? क्योंकि 1.5 में पॉइंट है, तो पॉइंट डेसिमल के इधर एक डिजिट है, तो इसलिए अगर डेसिमल हटाएंगे तो एक 10 आ जाएगा नीचे। तो 15 और 10 नीचे होगा, और 3 पहले ही था तो 30 हो जाएगा। ऐसे कहा नहीं करूँ? अब तुम बड़े बच्चे हो, कोई छोटे बच्चे हो नहीं, ठीक है? ओके। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2, जो कि 1.5/3 की जगह 1/2 आ जाएगा, इजिकल टू 1/EC। क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, क्या करनी है हमने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ये इधर कर दो। तो क्या आएगा हमारे पास? 1 × EC, 1 × 2 क्या आएगा? EC इजिकल टू 2। आ गया हमारा। 2 1 से 2 तो 2 सेंटीमीटर। EC की वैल्यू आ गई, आई ना? कैसे आई? जब हमने एक साइड्स की रेशियो को दूसरी साइड्स की रेशियो के इक्वल किया, तो हमें किसी भी साइड की वैल्यू मिल सकती है, किसी भी अननोन साइड की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि DE BC के पैरेलल है, इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई होती है और कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। क्लियर है? तो कैसे करना है इसको? ये रहा हमारा, पहले आंसर देख लो, इतना सा ही है। अब क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने तो इसके साथ साथ लिखा हुआ ना कि ये करो। अब मैं लास्ट में एक ही साथ बता देता हूँ कि क्या क्या करना है। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे तुम्हें देखो पैरेलल दिख रहा है और साइड्स कट हो रही हैं और ट्रायंगल है, ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? मैं एक सेटिंग वाइज में कर देता हूँ, ठीक है? सॉल्व करने के स्टेप। पहला, पैरेलल लाइन आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करो, कर ली? फिर टिक मार दो माइंड में। सेकंड, फिर BPT लगाओ, ठीक है? BPT लगाओ, फिर उसका फॉर्मूला लिखो, फिर वैल्यूज को पुट करो, मतलब सब्स्टिट्यूट करो जो मिली है क्वेश्चन में से। और फिर लास्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और आंसर आ गया। ये 4 स्टेप और तुम्हारा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा बिना कुछ की। ये 5 स्टेप अच्छे से तुमने करने हैं बस। क्लियर है तुम्हारा? तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है? इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हमने क्या पढ़ा? क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 6.2, ये वाला हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला पार्ट निकालेंगे।
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।